आज हम बात करने वाले हैं डाइटिंग के बारे में कि लोग किस तरह हेल्दी डाइट को डाइटिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं। और जब भी डाइटिंग की बात आती है वो किस तरह अपने मील स्किप करना शुरू कर देते हैं या अनहेल्दी फूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं कि उससे जो वज़न है हमारा बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया फातिमा। आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो हम अपनी डाइटिंग का जब सोचते हैं तो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जिससे ना हमारा वज़न कम होता है बल्कि हमारा वज़न स्टक हो जाता है। और इसी तरह जब हम उसको दोबारा कम करने की कोशिश करते हैं तो वो रीबाउंस होके पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे अगर पहली चीज़ आए तो स्किपिंग मील के बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं तो हम बहुत कम खाएं या बिल्कुल ही कोई किसी टाइम का खाना छोड़ दें। और ज़्यादातर लोग इसमें ब्रेकफास्ट को जो है वो स्किप करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होना शुरू हो जाता है, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता और वेट लूज़ होने की बजाय गेन होना शुरू हो जाता है। और मसल लॉस का जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय प्रोटीन को यूज़ करती है अपनी एनर्जी के लिए। इसी तरह बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे आ जाते हैं। दूसरी जो गलती होती है उसमें क्या होता है कि वो सारा दिन का मील स्किप करते हैं और एक टाइम पे जब खाने बैठते हैं तो वो अपनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की जो डाइट का इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर हेयर फॉल, उनकी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जैसे ही वो अपनी डाइटिंग या अपना हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। दूसरा, उनमें बहुत आम चीज़ ये होती है कि वो फैट डाइट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसमें पूरे एक फूड ग्रुप को ही स्किप कर दिया जाता है जिसमें मोस्टली या तो प्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसी तरह जब हम अपनी कार्ब्स को छोड़ देते हैं और बाद में जब हम कार्ब्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो जो हमारा वाटर वेट है वो दोबारा रीगेन होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी पे इन्फ्लेमेशन और बेबी फैट आना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही कोई ठीक प्रैक्टिस नहीं होती हमारे वज़न कम करने के रूटीन में। और लास्ट चीज़ जो इसमें आती है, हम अपने स्लीप लेवल, हमारे हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन नहीं करते। हम अपना स्लीप पैटर्न बिल्कुल ही इस चीज़ का फोकस नहीं रखते कि हम टाइम पे उठ रहे हैं या टाइम पे सो रहे हैं, क्योंकि जब हम रात को देर तक उठते हैं तो हमें अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग होती है। तो उस टाइम पे हम डाइटिंग के बावजूद भी रात को अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर लेते हैं। कोई भी मीठा हो सकते हैं, बेकरी आइटम्स हो सकते हैं, जो हमारे वज़न कम करने में हमें बिल्कुल भी मदद नहीं करते। आप इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन या फिज़िकल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।